सवाल करूंगा शुरू करने से पहले, आप सब लोग बताओगे। मान लेते हैं कोई अपने घर में, अपने गांव में या अपने घर में लठ लेके हमारे बालका पर अटैक करना आ जाता, क्या करेंगे? आप भी लट्ठा होगे क्या? कुछ कोई है ऐसा जो सा थोड़ा बहुत? मैं लट्ठा ठाना पड़ेगा। अच्छा जब को बंदूक लेकर आ जावे तो पिस्टल को नहीं, फिर क्या करोगे? मतलब अपनी कोशिश तो करेंगे, ईंट मारा, पत्थर मारा, लठ मारा, कुछ न कुछ तो जो कुछ हाथ में होगा वो ट्राई तो मारेंगे, करेंगे ना कोशिश तो बचने की या बचाने की अपने बच्चा ने। अर्जे कोई वैक्सीन लेकर आवे जब वो नहीं तो बताने लग रहा था वो। अरे वो देखो ताऊ, बात यह है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो गलत आदमी है ना, गलत आदमी अपने मकसद हल करने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं होता। उसके गलत इरादे ही उसके काम को जस्टिफाई करने के कारण है। क्यों जी? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है? कुछ लोगों ने ये कहा, उस टाइम पे मैंने काफी मना किया था लोगों को कि भाई अपने बालकन बचा लियो इन तय, नहीं तो आने वाले टाइम में परिवार के परिवार बैठे बैठे जावेंगे। वाई लाइन है न्यू की नो जो पब्लिक में तो सारे दुनिया ने बेरा मैंने कहा मत चलते चलते पड़ेंगे लोग, खांदे खांदे पड़ेंगे, इस रात न सोएंगे, तड़के उठेंगे नहीं, और मतलब न्यू कहेंगे खान पान खराब हो गया। असली जो कारण था उसकी तरफ नजर नहीं जान देगी। ना सरकार का कोई आदमी बोलेगा, ना विपक्ष का कोई आदमी बोलेगा। कोई आदमी न्यू सोच ले कि मैं इस टाइप की बात करके हम सरकार के खिलाफ बोल रहा है ना। आपका जुड़ सा विधायक आपकी जात का हो, आपके गोत का हो, आपके एरिया का हो, वो भी नहीं बोलेगा। अर्जुन सा हार गया था वो भी नहीं बोलेगा। अर्जुन तीसरे नंबर का था वो भी नहीं बोलेगा। जुन ठेकेदार हैं कोई नहीं बोलेगा। आपने बताने का जिम्मेदारी किसकी? भाई कहते को मत डॉक्टर बतावे, वो भी उनकी पढ़ाई पढ़े। कह कोई मास्टर बतावे, वो भी उनकी पढ़ाई पढ़े। कोई वकील है, वो भी उनकी पढ़ाई पढ़े। क्यों जी? पुलिस वाले सब रुपये के खातर तनख्वाह लेनी है हमने, हम उन तन्यू कन दे रहे। गलत कर रहे हो तुम लोग। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मास्टर, डॉक्टर हम न्यू कन दे रहे, तुम गलत कर रहे हो। एक लाइन बोलिया करते बस, हम क्या करो, हमने तो नौकरी करनी। न्यू क्या करते नहीं भाई, ऊपर तो प्रेशर है जी नौकरी करनी। कुछ लोग नहीं बोले यार तू सरकार का विरोध कर है, तू इन टिक्या नहीं, इन वैक्सीना ने गलत बतावा है, या तू गलत कहा है। भाई मैं निकंदा, मैं गलत सल्त निकंदा। मैं तो कुछ चीज प्रमाण के साथ आपके सामने कुछ कागज दस्तावेज रखने लग रहा हूं। इनने सुनने के बाद अब आपके दिमाग में दो चीज बनेंगी। आप कहोगे सरकार सही कर रही है, दूसरा मानस कहोगा सरकार गलत कर रही है। दो ही चीज होंगी जी, एक कहेगा सही, एक कहेगा गलत। एक कहेगा भाई वैक्सीन लगानी ठीक है, दूसरा मनमाने न्यू कह देगा भैया ठीक को नहीं। मैं न्यू कहूं शरीर मेरा, जीवन मेरा, जान माल का खतरा मेरा, परिवार मेरा, बालक मेरे, तो मर्जी भी मेरी चलनी चाहिए भाई। मैं इस वैक्सीन की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं धक्के की खिलाफत कर रहा। मैंने कह रहा अगर मैं किसी चीज ने गलत मानू हूं ना, तो मैंने वह छोड़ने की मतलब मेरे ऊपर उस चीज का धक्का ना कराया जाओ। मैंने कह रहा हूं गलत तक सही है भाई बड़को, मैं धक्के की गलती। इब सरकार ने कहा है कि इस देश के 80-85 करोड़ लोगों को हम घर बैठे अनाज देते हैं क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब है। मैंने न्यू बेरा अगर इनका जमीर इतना गिर लिया कि 10 किलो का जमींदार भी ले 5 किलो अनाज नहीं लेना हो तो बताओ अपना काम में लेने लग रहे। मतलब जमीर इस लेवल पे गिर रहा अपना, और उन्हें बेरा। कमाल की बात यह है कि जो आपका राशन वाला है, कोटे वाला, उन्हें कौन बेरा है किसका ब्योत किसा मानस का जो लेना रहा, उसने बेरा। और वो ऊपर खबर देवा
कि इस गांव के 80% लोग या इस गांव के 70%, फलाने गांव के 90%, वो कोटे वाला आदमी बतावे है कि इस गांव के इतना का तो जमीर मर लिया। पहली बार मरना कद शुरू होया जब 30-30 किला के जमींदारा की घराड़ी अपने बालकन गोदी लेके और आंगनबाड़ी में कटोरा ठाकी चाली। कटोरे पकड़ाए ना सब, तब पहले हमारी माया के हाथ में ना, क्यों जी फरी की चूरी लेने जाऊंगी। अपना यो कल्चर था ये कौन था, अपना तो ये कल्चर ही नहीं था। अगर मारा तो पड़ोसी के में खान पीन की सब्जी या कोई किसी का रिश्तेदारी आ गई, कोई सामान देना आ गया ना, तो हमने तो कदे खाली कटोरा या खाली बर्तन वापस नहीं करा। हम तो कमे गाल की दिया करा, क्योंकि हमारे पुरखिया ने सिखाया भाई फरी में अगर कमे ले लिया तो उसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ा करे। वह महंगी कीमत या थी जो ये बापा भुगतन लाग रहे। मेरी लड़ाई या मैं कह लूं आपकी लड़ाई या हमारी लड़ाई एक है। अगर सरकार ये मानती है कि यो आदमी गरीब है और ये मानती है कि इसको 5 किलो अनाज देना चाहिए, फिर आधार कार्ड बनवाना जरूरी क्यों है? नहीं जी, मैं अगर घनाए खा लूंगा, मतलब खा सकूं कि मैं मान लो मैंने 5 रोटियां की भूख है, मैं घना कितनी रोटी खा सकूं जी? 6 खा लूंगा, 7 खा लूंगा, फिर बांगा या फिरूंगा। आदमी अपनी भूख से ज्यादा खाए नहीं सकता, लेकिन वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चोर हो। अगर आप चोर नहीं हो तो फिर आधार कार्ड बनवाने में आपको दिक्कत क्या है? फिर ऐसे बोलते हैं। अगर आप सच्चे हो तो आपको क्या दिक्कत है? मैं यूं कह रहा हूं कि भाई एक काम कर, मन इस आंगन कोटे गांव में भी कोई आदमी झूठ बोल सका है कि? क्यों जी? आपका क्या नाम है? मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस पे अटैक है ये। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मेरा बालक पैदा होया, वो आंगनबाड़ी वाले या अस्पताल वाले या फिर जन्म प्रमाण पत्र वाले वह पूछे बच्चे का पिता का नाम क्या? मैं नाम बताऊंगा। बच्चे की माता का नाम क्या? मैं बताऊंगा। बच्चे का नाम क्या कौन बताऊंगा? मैं बताऊंगा। मेरे घर में पैदा आया तो बाप का नाम भी मना बताना, मां का नाम भी मना बताना, बालक का नाम भी मना बताना, और जन्म प्रमाण पत्र वह देंगे है? डिटेल मना देनी सारी की सारी। मेरी कही हुई बात माननी जाऊंगी, जो मैं कह रहा वह चलेगा। तो प्रमाण पत्र वो क्यों देगा? क्योंकि उसने ये साबित करना है कि आपके मालिक हम हैं। इस चौपाड़ की जमीन सरकार के नाम हो ली, बेरा आपने बेरा है कि नहीं बेरा? जिन्हें नहीं बेरा उन्हें बता दूं, गांव की जो सामूहिक जमीन होया कर दी, जो पंचायत की होया कर दी, जो हमारे पुरखे ने छोड़ी थी, वह जमीन अस्पताल की, जोड़ की, मंदिर की, समाने की, जंगल की, बणी की और चौपाड़ की, कोई और सचिवालय की, फलाने की, ढिमकाने की, और जिस गाड़ में इंटरलॉकिंग वाली ईंट लागली वह सारी जमीन सरकार के नाम हो ली। इस बात का आप में तक किसी ने नहीं पता। ठीक बात? इब आपके गांव की जमीन तो होली सरकार के नाम, आपकी सबकी जो व्यक्तिगत जमीन है, जो आपके बाप दादाओं की पुरखा की जमीन है, वह सब की जमीन, किसी का किला 8 करोड़ का, किसी का किला 2 करोड़ का, किसी का 6 करोड़ का, चाहे कितने का हो, वह 1-1 लाख रुपये में बैंका पे गिरवी पड़ी ना पड़ी हो तो बताओ? पड़ी कि नहीं पड़ी? सबकी व्यक्तिगत जमीन गिरवी पड़ी है। और कमाल की बात यह है कि बैंक पे पैसे लेने चले जाओ 5 लाख रुपये, बैंक मैनेजर पटदे ही कहेगा इब है को नहीं, दफारे ना आजिए, सांझ ना आजिए, कवे नहीं जी। अरे मार दो रही को नहीं, जैसे 6 महीने बाद उसने पुराने का नया करवाया करा, तो रिश्तेदारी में पीछे लेके और करवा के ब्याज ब्याज छोड़ के फिर अगले के उल्टे देवा देवा कि नहीं देवा सारे। यानी मार दो रही पीछे को नहीं, और बैंक पे भी पीछे को नहीं। पीछे खड़े भाई नहीं। मतलब कमाल की बात यह है कि सामूहिक जमीन सरकार के नाम और व्यक्तिगत जमीन बैंका में पड़ी,
और एग्रीकल्चर की जमीन है, और एग्रीकल्चर फाइनेंस आज से 7 महीने पहले अडानी को सौंपा जा चुका है। अगर आप जमीन के पीछे जमा ना करा पाए तो वह जमीन किसकी हो जाएगी? बैंक की। और बैंक अडानी का होगा तो वह किसकी हो जाएगी? अडानी की। चलो ये बस जमीन पे तो बाहर आ जाओ। हमारे पुरखे नु क्या करते? एक मिनट जी, यहाँ किस मुद्दे पर आपने बुलाए हैं आदमी? देखो भाई साहब, मुद्दा है गांव के ऊपर बातचीत करना। नहीं, 23 तारीख का प्रोग्राम है, भगत शहीद सिंह जो भी आपका पर्चा है उसके मुद्दे बुलाए हैं आदमी। मैं वो मुद्दे जो है ना, पहले वो मुद्दे के ऊपर बात करो। आप तो पहले दूसरी, आप सरकार के पक्ष के आदमी हो। मैं नहीं किसी का पक्ष का आदमी। मैं किसी का पक्ष का आदमी, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। मैं बताऊं क्या है? मैं आड़ा खड़ा हूं भाई साहब। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, मैं आड़ा खड़ा हूं। मैं बोलूंगा, गांव वाले नु कहेंगे तू यह बात गलत कह रहा है। मैं अगर गलत, सुनो रुको एक बार मेरी पूरी बोलन दो। ये तो संघ स्टाइल है कि बेत आदमी के बीच में बोल दो, और क्या कति प्योर संघ स्टाइल है यो। हाँ वो कर सको आप, यो कर सको आप, यो कर सकते हो आप, ये आप कर सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, यो काम कर सके हैं। आरएसएस का था यो। भाजपा का? हाँ तो मैं बताने लग रहा। और कति प्योर स्टाइल सिखाया जाता है बकायदा आरएसएस के अंदर कि अगले आदमी जब सरकार की नीतियां के हैं पढ़ा कि न जबे जाओ है क्लियर। हाँ ठीक है ना। क्योंकि असली मुद्दा ना कदे भी नहीं उठने देंगे हैं। सरकार का जो आदमी है ना वो असली बात पर नहीं आने दे। मैंने एक भी बात इसी कही भाई जो हमारे तो जुड़ी हुई ना हो, आपसे जुड़ी हुई बात है ना, या इसमें सरकार की खिलाफत नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसको कोई भी नहीं बताएगा। और इसीलिए यह भगत सिंह वाला जो शहीदी दिवस है इसीलिए मनाया जा रहा है। हम उसका मकसद बतावा हाँ कि हम ये क्यों मना रहे हैं। हाँ हम आपको वहां लेकर हमने भीड़ इकट्ठी कौन करनी, जब किसी का बात समझ में ना दियो ना हमारी लड़ाई के है लिया के करांगे आपने। हम 23 तारीख न उड़ा बुला के करांगे, करना के हमने 23 न बुला की। चुनाव है नहीं, वोट हमने लेनी नहीं, दान हमने लेना नहीं, हमने तारबे के में लेना ही नहीं। हम क्या कह रहे? हाँ पहले हम तो न्यू समझ लो मारे दर्द के है। उस दर्द ने आपके समझ में आता हो तो आप आइयो, नहीं आता हो तो जी भाई ठीक है हम अपनी लड़ाई ना फेरावांगे, समझाने से तारा जी समझ में आ जाएगा, जब आ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं भगत सिंह की एक लड़ाई थी पूंजीवाद के खिलाफ, और ये जमीन का खेल मैंने आपने बता दिया। पूंजीवाद पे लेकर जाने लग रहा था मैं, जमीन पूंजीवाद पे जाली है, बड़े उद्योगपति पे जाली। ठीक है जी, अगले नंबर पर आ जाओ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कही थी जिस टाइम पे गांव बसाया था कि गांव ऐसी जगह पे होना चाहिए खेती जोगी, अनाज होने जोगी जमीन हो कि सब खा लें मिलके, और अपना पानी हो। हर गांव के पास अपना जोड़, अपना कुआ, अपने नलके, और नहीं तो यार तो जमुना पड़ी नजदीक में, पानी की भरमार खूब। कितना मीठा ठंडा पानी होया करता अपना गांव का है। जमुना किनारे की बात है कहने की जरूरत को नहीं, मैं तो कदे इस गांव का पानी पिया नहीं, पर जो जमुना किनारे का एरिया होगा वो तो उससे तो बढ़िया पानी हो कौन सकता ना कितने भी। वो मीठा पानी इब भी मीठा रह रहा है जी, कौन रह रहा ना, जहर हो लिया ना। सुनो इब जोड़ है गांव पे अपना ना, कुएं हैं, कुआं भी नहीं, जोड़ भी नहीं, नलके भी नहीं, तड़ेगा पानी भी नहीं। पानी कितने पियो? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई आले जितना बढ़िया इंजेक्शन दे रखा था इतना ही बढ़िया पानी पींदे होंगे। अगर कोई भाई वाटर सप्लाई वाले ने जानता हो ना, नौजवान बैठे हैं जी, बुजुर्गिन तक कह दी और जाके पूछाओगे, वाटर सप्लाई वाले को एक पाउच मिलता है और उसको उस वाटर सप्लाई की पाइप में डालना होता है उसे डेली के डेली। उसमें क्या है? आप हो कहां? उसमें दिया जाता है ना, वो ना डालता वो बात न्यारी है, लेकिन दिया जावे ना, पैकेट दिया जाता है कि इनके पानी में डालना है। यो वो क्या है वो बैठ की बात कर सका। हाँ ठीक है, अच्छा चेक कर ले, नीचे जा रहे हो ठीक है। अच्छा जी ऊपर ठाना पड़ेगा के? तो वाटर सप्लाई में पानी मिलावे, किसी दिन बाय चांस गलती तो कहते गलती तो जहर पड़ गया जी,
सारे यहाँ से पाओगे। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता मैं गेरेंगे, लेकिन गलती तो किसी पे भी हो सके। गलती तक क्लैरिकल मिस्टेक भी हुए हैं, गलती तक घोटाले भी हुए हैं, गलती तक पुलिस जांच में अंदर उसमें पुलिस की कस्टडी में आदमी भी मर जा हैं, गलती तक पुल के पीछे भी खा ले हैं नेता लोग, गलती तक चारा भी खा ले हैं, गलती तक शराब भी बेचे हैं, गलती तक नशा भी बेचे हैं, गलती तो सारे काम कर रहे हैं, तो गलती तो जहर भी पड़ सके, गलती तो गलत इंजेक्शन भी लग जाए, गलती तो किसी पे भी हो सके। ठीक है, अच्छा चलो ये बात मान लो कि मैं गेरा को नहीं, लेकिन किसी रोज जैसे 2 साल पहले आप लोगों के साथ एक टेस्टिंग करी थी, इन्हें 2-3 टेस्टिंग करी थी। पहली, इन्हें जब धमकी दे दें तो यहाँ कूण कितनी कूण में लाग सके हैं, मतलब सिर्फ रेडियो वीडियो चला दो, गांव में एक आदमी बीमार नहीं, एक आदमी मरा नहीं बीमारी तय, और फिर भी सारा गांव डर रहा, टीप चला दिया। और फिर कमाल की बात या न्यू कह दिया, ना बस में चढ़न देवा, ना रेल में चढ़न देवा, ना जहाज में चढ़न देवा, ना दुकान खोलन देवा, ना मंडी में जान देवा, ना स्कूल में जान देवा, ना हाजरी लागन देवा, ना तनख्वाह मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना कोटे तक राशन मिलेगा, ना सब्जी मंडी जा सकते, ना कुछ और कर सकते। न्यू कहा था जी, यानी कि पेट से जुड़े हुए सारी चीजों पर काबू कर लिया कि तुम्हारा रोटी हमारे हाथ में है, अगर तुमने ये वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुमको कुछ नहीं करने देंगे। कहा था जी, कहा था कि नहीं कहा था? यह बात बन ली, यानी इन्होंने आपकी टेस्टिंग कर ली कि ये तो किम में कह दो लाइन में लाग जाए। नंबर 2, इन्होंने टेस्टिंग करी, आड़ा बैठ के बूढ़े ताश खेल रहे, बैठे आराम से बत्ते मारन लाग रहे, 2 सपाटे आए मोटरसाइकिल पे और डंडे पेल दिए, और बालक राजी हो रहे हैं बीमारी फैलाओ थे, बुढ़े छते बुढ़ा का लगे नहीं जी, मारे बुढ़ा के 2 सपाटे पुलिस वाले डंडे मार के गांव का गांव में ना मार के गए तो बताओ जी, सारे गामा के नौजवाना की मर्दानगी चेक कर गए, सारा की अकल चेक कर गए, सारा का जमीर चेक कर गए, और जमीर चेक करके न्यू कह दिया अपने आधार कार्ड ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, मकान के कागज, खेत के कागज, बैंक का खाता, ITR, पैन नंबर, क्यों जी, जितने भी आपके और बिल हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, पानी का कनेक्शन, और जितने कनेक्शन हैं उन सब के साथ जोड़ दो, और पूरी फैमिली का जोड़ दो, जुड़वा दिया। अगली बार जब यह काबू करना होगा तो उन्हें सिर्फ एक बटन दाबना है, आधार कार्ड बंद चाहे तो चौथी डोज लुआ, चौथी डोज लो के जाओ लुआ कि जाओगा नहीं, कहेगा ना एक ले के नहीं सारे कुणबे का लुआ, खाता दिखाने लग रहा है, किसी का नहीं लग गया, सारा के लग गएगी जब तो बैंक में तो खाता खोल सके है, मतलब अपना पीछे कटवा सके, जबे तनख्वाह में जा सके, जबे तू कुछ और काम कर सके, मोबाइल भी ना चल रहे जी, अगर जो आधार कार्ड में अगर जो वैक्सीन ना चढ़ रही होगी, और अगली बार फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, गणे भी राजी हो रहे हैं कि नहीं बनवा लेंगे, वह नर्स भी करनी कहेगी ना जी CCTV कैमरा लग रहा है, पिछली बार तो हम चेक करा थे कि जोन आदमी फर्जी सर्टिफिकेट गांव में तो बनवाए होंगे कुछ लोग ने, जिनने जो ये मानने थे कि यह गलत है, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, उनने बनन दिए थे। तो आपके सोचो सरकार ने बेरा कौन था? उन्हें बेरा था। वह तो न्यू कहे थे कि देखो कितने नपुंसक लोग हैं जिनको पता है कि यह इंजेक्शन क्या करेगा, और इतना पता होते हुए भी यहां अड़ नहीं सकते फर्जी सर्टिफिकेट बनवावे। ये न्यू नहीं कह सकते कि मेरा शरीर है, मैं पैसे के लिए अपने शरीर को कैसे सौंप दूं, जो काम तो वेश्या करती है। शरीर को सौंपने का काम पैसे के लिए वही तो करे जी, नहीं समझे बुजुर्गो? मैं गलत भाई, पेंशन नहीं मिलेगी, बुढ़े ने जाता आगे कर दिया बुढ़ा, ओहो पीछा में, मतलब कितने पीछा मरवा इसको भाई बुढ़े ने, पूछ के देखो। अपने बुढ़े की जान की कीमत एक पेंशन है बस, ये मानते हुए कि यह गलत है। मैंने कह रहा हूं बुजुर्गो कि एक चीज समझ लो, जो टाइम आपने देखा और जो टाइम हम देखने लग रहे, बढ़िया होया खराब होया है जी? टाइम खराब होया कि बढ़िया होया? खराब है खराब। अपराध बढ़िया की घटा, नशा बढ़िया की घटा, बेरोजगारी बढ़ी के घटी, समाज जुड़ा की टूटा, समाज में भी टूटन,
नशे की भी बढ़ोतरी, बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी, मतलब चारों तरफ नाश नाश है। और अगर इसको ऐसे ही चलना दिया जाए तो हालात खराब होंगे, बढ़िया होंगे जी, थोड़े दिन का मसाला है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो और हालात खराब होंगे, अगर ना छोड़ दें तो करा के, क्यों जी। दूसरी बात, जब करण की लागा ठीक करण की सोचा, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आगा आ जाए सही सब भाई वर्गा, कदे कोई दानी सज्जन आ जाए पीछे मांग की खा की बात जा, कदे कोई इलेक्शन में वोट लेकर बात जाए, कदे कोई कुछ करके बात जाए। ना तो मास्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा, आपने सारी बात सच्ची बता दे, ना वकील बतांदा आपके अधिकार क्या क्या हैं, ना को गांव का जज लाग रहा हो, कोई गांव का डीसी लाग रहा हो, कोई गांव का किम्मे लाग रहा हो, ससुरा कदे आस्ती आ कि गांव तक कुछ नहीं बतांदा जी। और फिर मारा वर्गे बाहर था कि क्यों करेंगे भाई, जिस गांव का नाश हो रहा, जब ओए गांव नहीं खड़ा होंदा, जब ओए नहीं कि मैं करता अपने बड़का खातर, फिर मारे वर्गे ने क्या करना भाई, क्यों करना भाई, नहीं जी। इसका समाधान के मारे एक बात समझ में आई कि एक बार गांव वाला था बात करके देख लिया, जब न्यू तो कंधे और ठीक चल रहा भाई मारा गांव, हमने नहीं ठेका क्या है का, फिर तो जी बढ़िया है, आपकी चौपाड़ में आए आप तो बात करी जयराम जी की, जब आप न्यू को भाई गलत तो हो रहा है और कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, बाहर तक कोई आवे नहीं हम ठीक करेंगे, ठीक करने खातर पहले न्यू समझना पड़ेगा गलत के है, क्यों जी। और जब मूल में जावे तो जो अपने बड़े बुजुर्ग सिद्धांतों की बात करा करते, मैंने कहूं अगर सिद्धांतों पे बात करा और जब सबते गामते समझाने की बारी हो तो हम सिर्फ 8-10 पॉइंट बोलिया करा कि भाई आप अपने गांव ने इस पॉइंट पे ठीक कर लो। कैसे ठीक करेंगे ये 23 के बाद करांगे, आप पता है 23 मार्च को इस एतवार ने यहां समालखे में जो अनाज मंडी है उसमें आप शहीदी दिवस मना रहे हैं, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत को याद करेंगे। जो पिपलाड़ा चौक है अपना मेन चौक है जो समालके का, वहां पे उनकी तिनुआ की मूर्ति लावांगे, उसका नाम बदल के भगत सिंह चौक करांगे, ठीक है। यो काम है, मतलब यो काम करेंगे। मूर्ति लाने का मकसद यो है कि भाई इनने जो सपना देखा था पूंजीवाद के खिलाफ और इनने जो जान दी थी अपनी, उन्हें न्यू कौन दी थी कि आने वाले टाइम में हमारा गांव कति न्यू नाश हो जा। ईब जय सरकार 15 दिन खातर इंटरनेट और बिजली अगर यह बंद कर दे तो गांव के ढींड डांड में कई दिन लगेंगे, एक दिन में आ जाएगी ना। अपने दो रहे अपना गेहूं पिसण ने अनाज पिसण ने चाकी नहीं किसे पा थाली, जब पानी सप्लाई का ना हो तो पानी नहीं पीने का जुगाड़, क्यों जी। और जब इंटरनेट ना हो, बिजली ना हो, चार्जिंग ना हो रही हो तो फोन में जब पीछे ना हो तो घर में किसी का ना तो सोना ना चांदी ना धातु ना अनाज किम्मे नहीं, दूध भी पैकेट वाला पीवा पा तो, और वो भी मोबाइल तो पेमेंट करा, इंटरनेट नहीं तो पेमेंट नहीं, पेमेंट नहीं तो दूध नहीं, बालक दूध बिना भी मरेंगे। एक बार मैं कह रहा हूं मैं नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन मैं तो कह रहा जैसा हो जाए तो यार बड़ा ना न्यू बेरा था भाई, जमुना नजदीक में है कदे भी बाढ़ आ सके है तो आप अपने गांव ने थोड़ा ऊंचाई पे बसावा, हाँ वो न्यू थोड़ा कहते डूबेगा, वो नहीं जब मान ले आ जाए तो, क्यों जी। आप जब गाड़ में घर बनावा तो आप गाड़ तो उठमा बनावा कि काल ने गाड़ ऊंची होने लाग जाए तो बालक जब आप अपना घर बनावा भाई 3 बालक पैदा हो गए, घर बनाने जब 3 जन्यारे होने लग गए तो इन न्यू करना आप 3 न्यारे होने लगे 20 साल लग गए की सोच का अपना घर बनावा, क्या नहीं भाई। मतलब हम ये मान के चला कि जब मान ले न्यू होने लग गया तो न्यू कर लेंगे, न्यू होने लग गया तो न्यू, तो मैं तो गांव राम तो न्यू पूछ रहा जब न्यू होने लग जाए तो कोई राह है क्या अपने पे, कोई राह नहीं है जी। यानी सरकार कभी भी आपको 2 रोटी के लिए घुटनों पे चलने को मजबूर कर सकती है, गांव छोड़ने को मजबूर कर सकती है, आपको कभी भी लठ मार सकती है, क्योंकि आप जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे बटे हुए हो सारे, हम भी, मेरा गांव भी, आपका गांव भी। गलत है सही कह रहा हूं जी, मैं न्यू कह रहा हूं जी, हाथ जोड़ के सारे गांव में विनती करता एक बात कर रहा, एक काम कर लो, जिस जिस गांव का समझ में आ जाए वह गांव वाले आड़े पहुंच जाओ, ट्रैक्टर ट्रैली लेके 10 ट्रैली 5 ट्रैली, देखो नजदीक है कोई कुछ नहीं लगता आपका, क्यों जी
5-7 किलोमीटर में कुछ भी नहीं लगता। एक दिन हमारा हौसला बढ़ा दो। गांव का यो आपके आट्टे गांव का रविंदर भाई इसकी लीडरशिप में है। गांव के अंदर जिस जिसके समझ में आ जाओगा, फिर जुड़ से गांव हमने बुलावेंगे, न्यूए चुपाड़ में बैठ के 3 दिन लगातार पूरे षड्यंत्र को समझाएंगे हम आपको, और उसका समाधान क्या है गांव में है। 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगता, कम में नहीं लगता। सिर्फ हमारे द्वारा समाधान क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर और मानस। जन मतलब मानस। जल, जंगल, जमीन और जानवर और जन, इन 5 चीजा ने बचाने खातिर लिखड़े हाँ पा। 6ठी 7वीं 8वीं चीज है रोटी, बेटी, माटी। खतरे में है जी, माटी भी खतरे में है, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी ते। बेटी भी खतरे में है और रोटी भी खतरे में है। रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, इसको बचाना है। और इसमें कितने भी जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब देखे बिना बचाना है। भाई जुकर गांव की बेटी साजली, गांव की माटी साजली माटी। क्यों जी? रोटी बिना कोई भूखा नहीं मरे। आधार कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, रोटी गांव दे देगा, सरकार पर डिपेंडेंट होने की जरूरत को नहीं। और बहुत सारी स्कीम है जो देश का नाश करने के लिए हैं, उनकी भी डिटेल बतावांगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मोटी मोटी ये बता दी, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन और जानवर और जन। और 6 चीज और हैं जिनमें तो पैसा खत्म करना है। अगर गांव बचाना है तो पैसा खत्म कर दो। 6 चीज में तय: शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इसमें तो रुपया काट दो बस। जब शिक्षा रुपए के ऊपर निर्भर रहेगी तो केवल पूंजीपति का बच्चा पढ़ेगा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा आने वाले टाइम में। क्यों जी? भाई दिल्ली का टॉप स्कूल है, उस स्कूल जैसी पढ़ाई मेरे गांव इस जटीपुर में कैसे हो, ये तय गांव बड़ा आराम से कर सकता है जी। गांव की कितनी पॉपुलेशन है? कितनी वोट है गांव में? 2200-2300। मैंने 4500 वोटों के एक गांव के ऊपर रिसर्च करी थी। घर घर जाके कितना चौड़ लाग गए, कितने गेहूं लाग गए, कितना अनाज, बाकी अनाज लाग गए, सब्जी कितना खर्चा, पेट्रोल का, डीजल का, बड़का की पढ़ाई का, हेल्थ का, टेस्टा का, दवाइयां का, सारी चीजा का पता करा। सिर्फ पढ़ाई का उस गांव का खर्चा था टोटल मिला के 53 लाख रुपया महीने का। साल का हो गया लगभग 6 करोड़ रुपया। मैंने जब गांव के मौजूद से आदमी पंचायत में बुला के नु कहा ना 6 करोड़ रुपया में तो अपने गांव के स्कूल ने संगमरमर का बना सको तमी। जो रुपया 5 स्कूल के मालिका की गोज में गेरन लाग रहे, साबते गांव के बालक उन अमीरा के स्कूल में जावे पढ़ने। जितना रुपया उड़ा देन लाग रहे ना, उतना रुपया आड़े चपाड़ में गेर दो तो मुके नहीं जी अपने बड़का पे। खेल की, हेल्थ की, भाई उसकी ट्रेनिंग की, भाई आर्ट की, कल डांस की, जो सी उसके अंदर टैलेंट है। और बड़ी बात सुन लो जी, परमात्मा की कृपा से मेरे पास एक टैलेंट है और मैं इंडिया का पहला आदमी हूं इस पे काम करने वाला। मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूं कि परमात्मा ने इसको ऐसा दिमाग दिया है और ये इस तरह का काम करने के लिए बना है। मान लो ये बच्चे जितने गांव के बेरोजगार फिरे हैं, इनका और जो स्कूल में पढ़ा इनका न्यू बेरा लाग जाए कि ये कौन बढ़िया वकील, कौन बढ़िया जज, कौन बढ़िया डॉक्टर, कौन बढ़िया मास्टर, या एक एक जितना गांव में चाहिए उनका दिमाग किसा है आप गांव के गांव में तैयार कर सका उन्हें, और उनका अरेंजमेंट भी कर सका यो 1 रुपया एक्स्ट्रा लागे बिना। इसमें मैंने नियम बना रखा है जी। मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला था चंडीगढ़ तक। मेरा यो बिजनेस है, इसमें मैं एक बालक की फीस लिया करूं 1.5 लाख रुपया। लेकिन मेरा एक नियम है कि अगर गांव तैयार होता है, अपने गांव के सबसे गरीब आदमी को सबसे पहले आगे करना है। क्योंकि मेरा नियम क्या है, होता क्या है कि मेरा फायदा ठा जाए अमीर अमीर लोग, पैसा उन दो रहे दो, जिस दो मोटा पैसा है उसने कोई पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी उसका बालक तो फिर पीछे रह जाए। 1 किले का जमींदार हो को आधा किले का उसका तो कोई में नहीं। तो हमने न्यू कहा अगर गांव पूरा इकट्ठा होता हो और अपने हर बच्चे को कवर करने की बात कहता हो तो भाई गांव के अंदर 100% रोजगार देने वाले एजुकेशन सिस्टम की गारंटी मारी। ना कदे ना कुछ लेवा ना कुछ देवा, पैसा पीछे में लेन देन नहीं होगा हमारा आपस में कोई भी।
हमारा किस में लेन देन होगा? जो टैलेंट मेरे पास है वो मैं दूंगा, जो गांव के पास टैलेंट है वो अपने गांव ने देगा, मेरे कुछ नहीं देना, पीछे में कोई लेन देन नहीं। तो मान लो आप 100% एजुकेशन रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम, अपने गांव ने बचाने गए नियम कि हेल्थ में से पैसा कैसे खत्म करना, न्याय में से पैसा कैसे खत्म करना। भाई पुलिस वाला तय, वकील तय, जज तय देने, गरीब आदमी पे है पैसा नहीं है ना जी। तो अमीरों का ही न्याय, अमीरों की ही राजनीति, अमीरा का ही धर्म। मैं तो वीआईपी दर्शन कर जाए हैं उन्हें करने हो, तो गरीब आदमी लाइन में लगा 3-3 दिन लगा रहो, फिर भी ना आवा नंबर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इसमें से पूंजीवाद का खात्मा, ये हैं जी अपने टारगेट बड़े लेवल पे। अब पर्पज यो है कि गांव का बात समझ में आंदी हो तो जी 23 ने तो आना है, सब ते गांव ने उठ के उड़े, जो गांव उड़ा आवे हैं उन गांव की हाजरी के हिसाब से फिर आपके गांव में आवांगे हम। आप आओगे एक दिन संभाल के, हम आवांगे 3 दिन कम से कम शुरू में। उस 3 दिन की यात्रा के बाद आप तय करना आगे हम बुलाने या कि नहीं बुलाने। क्यों जी? क्योंकि पहले आपको पूरा षड्यंत्र समझ में आना चाहिए। जब आपको यह बताऊंगा ना मैं, पेस्टिसाइड कंपनी, यूरिया डीएपी कंपनी या राउंडअप वाली कंपनी, मोनसेंटो, बेयर, या जितनी भी कंपनी है, बीज वाली कंपनी, पेट्रोल कंपनी, डीजल कंपनी, तारकोल कंपनी, गैस कंपनी, एलपीजी वाली कंपनी, नेचुरल गैस सीएनजी वाली कंपनी, और गाड़ियां की कंपनी, लट्टा की कंपनी, टायरा की कंपनी, इंजन की कंपनी, सब क्या है कि कंपनी एक का मालिक की। और सारी चीज खराब करके जो हमारी सेहत खराब हुआ है और हमारा दिमाग खराब हुआ है और हमारा परिवार खराब हुआ है, उन्हें ठीक करने खातिर जो दवाई बन रही है वह भी उसे कंपनी की। क्यों कर बेरा लगेगा? मतलब बीमारी देवे जब भी मारे पर रुपये कमावे, और इलाज करवा जब भी मारे पर रुपये कमावे। तड़के से लेकर सांझ तक गांव का हर आदमी अपनी गोज ने उन तक देन लाग रहा, न्यू लुटान लाग रहा, हर आदमी। अरे बोलो यो रुपया जो सारे जने कमाई ना अपनी ना कंपनियां तो देंदे रहोगे, एक दिन तो गांव कंगाल और खाली होवेगा भाई। तरीका यो काटना है कि मेरी जेब ते रुपया लकड़ के इसके में जावे, इसके ते लकड़ के इनके जावे, इनके ते लकड़ के इनके, मतलब गांव में रुपया क्यों कर घूमना है, यो तरीका बनावांगे कि मारा रुपया बाहर नहीं जाना चाहिए। जमीन ते बाहर कुछ नहीं बनता जी। कपड़ा कॉटन से बनता है, वो रुई ते बने, वो कपास ते बने, कपास जमीन में होवे। जूती चमड़े ते बने, डांगर की खाल ते बने, डांगर रोटी ओढ़े ते खावे। सोना, चांदी, कोयला, पेड़, लाकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कुछ भी ऐसा नहीं जो जमीन ते ना लगता हो यार। और जमीन मार दो रही आप, जमीन बेच बेच के कनाडा जान लग रहे, के बेवकूफ आदमी है। और अमेरिका ने आज की स्टेटमेंट दे दी कि तारा कौन रहेगा कौन नहीं हम बताओगे, न्यू को कहते तुमने ग्रीन कार्ड बना लिया तुम परमानेंट हो गए। याद सुना ना विदेश मंत्री का बयान, आज का ही बयान है। अरे जिसने उसके गांव ने नहीं उठा ना, जो बालक उन्हें नहीं उठता फिर कोई धरती, भाई मां ही नहीं उठती जिसने जिस जड़ा वो पैदा होया, जिसने पैदा करा। हाँ बाबू जोड़ किसी और की मां क्यों करोटेगी। तो जी बात यह है, मेन मुद्दे हैं ये हमारे। नौजवान बालक नशे की गरत में जान लाग रहे हैं, कुछ मोबाइल के नशे में है, कुछ पीछे के नशे में है, अपने बाप के पीछे के, कुछ जमीन बिकन के नशे में है, बाकी रेस है, चिट्टा चट्टा इंजेक्शन वगैरह चालू हो लिए होंगे। खूब मौज में गांव है, आने वाले टाइम में सब ते गांव की बर्बादी की में तैयारी कर रहे हैं, और गांव ने बसाने की तैयारी गांव का कोई नहीं कर रहा। हमने कहा जी एक बार तो बैठ लो कम से कम गांव के ऊपर चर्चा करने के लिए। चुनाव हो लिए हैं, 4 साल तक चुनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, ना हमने जिला परिषद के चाहिए, ना हमने छोटे चीन देना बड़े चीन दे वोट आपके। एक बार चर्चा कर लो, एक बार बात कर लो, एक बार न्यू सोच लो करना क्या है, बालक कित पढ़ने चाहिए, उड़े किसे मास्टर होने चाहिए, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। अरे रेगिस्तान का बालक, राजस्थान का, गोवा का, हिमाचल का, हरियाणा का, पंजाब का, सबका बच्चा एक के पढ़ाई पढ़ने लग रहा, उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसकी जरूरत अपनी जो देखो अपना जो खून है ना, यो या जो बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यो हरियाणा और यो पंजाब, इस बेल्ट का एक ही काम है, इसके डीएनए में है लड़ाई।
जैसने को बाहर नहीं मिला लड़ने तो यू घर लड़ेगा। इसीलिए आप इन्हें बाहर तो लड़ना बंद कर दिया, तो आप घर घर में लड़न ला रहे आप सारे। देख लो सब जोन पड़ोस में नहीं लड़ रहा हो, घर में लड़ रहा बेडरूम में, उन्हें लड़ना है जनाब। तो क्यों ना हालात से लड़ लें आप। हमारे डीएनए में है किसी भी हालात से लड़ना। आप लड़ सका हाँ, आप अपने गांव ने ठीक कर सका हाँ, इतना भरोसा अपन है, इसे उम्मीद में लकड़े हाँ। मैं सरकारी मास्टर था जी, आज से 12 साल पहले नौकरी छोड़ कर आ गया था। 13 साल पहले 8 साल नौकरी करी, घराड़ी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया कर दी, उसकी भी छुड़वा दी, क्योंकि हमने न्यू पता इस खून में नौकरी नहीं है, नौकरी सब नीच काम है, नौकरी नहीं करांगे। फिर थोड़े दिन में समझ में आया रुपये खातर जिंदगी गुजार दी, तो वो मेरा छोरा कुआं ही उसमें पाओगा ये नशा मुक्ति केंद्र में, इसे समाज का करांगे के, इसे रुपये का क्या करांगे। जहाँ एक औलाद हो भाई नशा मुक्ति केंद्र में पड़ी हो तो है है। तो जी यह सोच कर एक चीज सा लेते कि जैसा समाज हमें मिला, जितना बढ़िया बचपन हमारा गुजर गया, मेरा फर्ज यो है कि मैं अपने बच्चे को इससे अच्छा समाज दे के मरूं। इस चक्कर में लकड़े हाँ जी करते बार। तो अगर आप लोगों को यह लगता है कि अपनी लड़ाई है ठीक, तो आप लोगों ने जिम्मेदारी लेके और संभाल के जो या कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसमें गांव के गांव ने उठकाना पड़ेगा जी, जिम्मेदारी लेके। मतलब न्यू नीक भाई हाँ ठीक है छोरे आवांगे ले देखांगे जिसा होगा, क्योंकि आपका भरोसा पे यह लड़ाई है। हमने प्लान बनाया था कि भाई पूरे हरियाणा से बुला लें, यो भाई झारखंड से है, यो हिमाचल से है, गोड़दा किधर गए ये पंजाब से हैं, गोड़दा वो खड़े वो पश्चिमी बंगाल से हैं, पंजाब से भाई सारे देश से भारत, सारे भारत से लोग आए हुए हैं। वह लोग न्यू इस उम्मीद में आए हैं कि कोई बात नहीं आ जाओ, हरियाणा का आदमी बड़ा कमाल का है, जब उसका बात समझ में आएगी तो ले कर देगा, आएगी तो करे देगा। और नजदीक के जो आदमी हैं भाई देखो, जितना पैसा और जितनी ऊर्जा इसार सिरसा से एक गाड़ी लाने में होगा, उतने रुपया मारे 5 ट्रेली भर सके। क्यों जी? तो मैंने को उड़त एक गाड़ी लाने तो बड़ी आड़त 5 ट्रेली भर लो, मारा हौसला बढ़ेगा भाई। वाकई में एक बार हौसला बढ़ा के आड़े के लोग तो समझ गए, आड़े एक टीम आड़ा छोड़ दी इन गामा मान खातर, हम फिर एक कार्यक्रम और कितने दूसरी जगह करांगे, फिर एक टीम उड़ा छोड़ देंगे इन्हें समझाने खातर, फिर एक टीम उड़ा, ताकि नजदीक के आदमी ना कितने दूर ना बजावा, हम नजदीक के नजदीक आके बात कर लो। और आपने न्यू ना लगा जुगर के अगर हम शुरू में, मैं 8 साल हो गए जी गामा गामा इन बात ना समझा दे, मैं जित भी जानता उड़ा में मानस 10 20 50 मानस सुनते वही नहीं कहते बस छोरे बात तो तू ठीक क्या है। मैं कहा फिर ताऊ गड़बड़ के है, बोला फिर मारी को सुनता तो कौन नहीं, मगर कौन नहीं सुनता, बोला मारी तो कोई नहीं सुनता, ना गार सुन दे ना गराम सुन दे। फिर मैंने कहता तेरे बात समझ में आ रही है, बोला हाँ आ रही है। फिर मैंने कहता भाई जितने आड़े बैठे हो, मैंने एक बात बता दो, आड़े बैठा कोई मानस ऐसा है जो न्यू कंधा हो कि भाई यह चीज नहीं होनी चाहिए, सही है ना? तो जो नहीं सुनता इसका मतलब उसका बात समझ में कौन आई, मतलब वो समझाना पड़ेगा, मतलब वो कितने कितने लियाना पड़ेगा। तो एक बार ले आओ फिर। क्यों जी? क्योंकि मेरी 8 साल की यात्रा का अनुभव यह कहता है कि जिसके पास हम गए उसके समझ में आई, जिसके पास हम नहीं गए उसका कैसे आ जाएगी समझ में। जिन्हें बेरा को नहीं कि न्यू भी कोई आदमी सोच रहा है, इस एंगल से भी कोई आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसी बात भी कर रहा है, कोई इतने साल हो गए न्यू कह रहा है, जो कर कई साल 19 मैं 16 में लग गया था बोकड़ न्यू लोग आगे बीच में जाके 2018 आंधे आंधे लोग इकट्ठे होने लगे, 500 हजार मानसा की मीटिंग होने लगी। लोग कहने लगे भाई चोरा इलेक्शन लड़ेगा पक्का, 19 के इलेक्शन तो पहले 19 का इलेक्शन होगा, मैं कोई बात नहीं फिर भाई मैं अपना और के मैं काम कर लूँ, तब 19 का इलेक्शन में जिसने जिताना जिता लो, मैं फिर आ जाऊँगा। मैं 19 के इलेक्शन के बाद फिर आ गया, 20 में फिर चालू हो गया। जूँ जूँ 24 नज़दीक आया, 24 के नज़दीक आंदे बोले यो इलेक्शन ही कब लड़ेगा पक्का, इनका टिकट ले आओ क्या है कि मत में लड़ लो भाई, लड़ा लो, मैं तो 24 के बाद आ जाऊँगा। तो 24 भी आ गया जी, 25 भी सारे लड़ लिए। इब एक काम कर लो, इतने 2029 में चुनाव आओगे, 28 तक हरियाणा में घूम लिया, इतना तो 29 वाला चुनाव लड़ाओगे, इतने कितने और जाके कर लेंगे। बस जो जब तुम न्यू कहोगे कि तुमने न्यू करना है, काम चल रहा है अपना, काम आड़ा गामा में चल रहा होगा, फिर तो आड़े अपने काम में लाग रहे होंगे, और नहीं तो अपने जो आप कर रहे हो तो करे रहे हैं।
हमने यो करना है, क्योंकि हमारे न्यू समझ में आ गया भाई 90 की स्पीड पर 100 की स्पीड पर गलत रास्ते पर जाना तो बढ़िया है, 2 की स्पीड पर 10 की स्पीड पर ठीक राह पे चल लो। बका की अपनी गेल कौन लावा, ले करके मतलब राजनीति या चुनाव या ऐसा कोई धंधा ना छेड़ा। हम तो जिस मकसद से निकले थे आज से 8 साल पहले 9 साल पहले, उसको मैंने अपनी जिंदगी में 6 साल और ला रखे, 15 साल अपने सोच रखे हैं भाई 15 साल भौंकूंगा, चाहे किसी का समझ में आओ चाहे ना आओ, या इस तक पहले मत जवाब देगी तो फिर बंद कर देंगे बोलना, क्या कर सका जी। जितना हंगा लाग गया उतना तो लावा, ना लागेगा फिर छोड़ देंगे, और क्या पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो फिलहाल आपसे गुजारिश ये है जी, ज़्यादा कतई नहीं बोला, मैंने तो 3 दिन का न्योता दे दिया, आप तक 23 के बाद मैं फिर आ जाऊंगा या आप बुलाओगे तो। ईब तो आपका न्योता है जी 23 मार्च का, स्वाड़कर अनाज मंडी का। आपने एक काम करना है बस, ईब आड़े अपनी जिम्मेदारी ले लेनी है कि हम आड़े तक जिम्मेदार मानसा के नाम उड़े लिखवाएंगे, वह आड़े गाँव वाले तो बात कर लेंगे। जब न्यू कन दे हमने ईब चलना है, हम गामा गामा जाके न्योता देने घना जाके तो हम अपना पर्चे उड़े दिया होंगे। जब आप न्यू कन दे भाई हम गाँव ने न्योता दे लेंगे, बुला देंगे 5-10